28 के साथ रिश्तेदारी नहीं की। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि उन लोगों के साथ दुश्मनी मोल लो, तो मैं तुम्हारा ये पैगाम उन लोगों तक भेज दूंगा। शहज़ोर, तुमको अगर धमकी देनी थी तो बहादुरों की तरह देते। ये मामूली बुज़दिल चोर लुटेरे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? और सुनो, तुमने अभी तक मेरी दोस्ती की खुशबू को सूंघा है, मेरी आंखों में नफरत की आग को नहीं देखा। जिस दिन देखोगे झुलस कर मर जाओगे। हाँ भैया, क्या बात है? खैर तो है ना? हैयत तो है। मैं तो वो चंदू का पता करने के लिए आया हूँ। क्या? चंदू? हमें क्या मालूम चंदू के बारे में? वो तो तुमको मालूम होगा ना? वो परसों यहाँ आया था ना, तो कब लौटा काम पर? उसी वक्त, पहुंचने के थोड़ी देर के बाद। मैं तो ये समझा कि तुमने उसे रोक लिया होगा अपने पास। मैंने? मैं क्यों रोक लेती उसे अपने पास? जब सरकार हुक्म दे गए थे कि उसे आते ही भेज देना। अच्छा अच्छा, अब तुम रो नहीं, मिल जाएगा। अब वो बच्चा नहीं है। मेरे चंदू की हिफाजत करना। मुझ बेवा का बस वही एक सहारा है। या पाक परवरदिगार, तू चंदू की हिफाजत करना। मेरा उसके बगैर कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। या अल्लाह। सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है इधर? ये बुआ क्यों रो रहा है? सरकार, मेरा चंदू सरकार। चंदू? क्या हुआ चंदू को? रुस्तम तुमसे पूछ रहा है। चंदू उस दिन आया था सरकार, वो वापस उस दिन काम पर पलटा ही नहीं। क्या चंदू 2 दिन से गायब और तुम अभी 2 दिन के बाद इतला दे रहे? किधर है तुम? गलती होगी सरकार। गलती वलती का कोई बात नहीं रुस्तम। जाओ उसको सारा शहर में ढूंढो, शाम तक लड़का हमको इधर चाहिए। तुम देखता नहीं बुआ का क्या हाल है? बुआ अब जाओ अंदर जाओ, पानी मैंने पियो। जाओ जाओ, अभी आ जाएगा चंदू, फिक्र मत करो। रुस्तम शाम तक हमको चंदू इधर चाहिए, समझे? जाओ वो तुम जाओ जाओ, आराम करो, पानी मैंने पियो। बड़ी मेहरबानी सरकार। शाम को ले आऊं सरकार? हाँ, मगर बहुत होशियारी के साथ। उसको भी पता न चले कि वो 2 दिन तक किधर था। आप फिक्र ना करें सरकार, अब मैं जाता हूँ। अली, ये तुमने क्या किया? शहज़ोर जैसा भी है तुम्हारा दोस्त है। अगर वो गुस्से में आया भी था तो तुम्हारा फर्ज बनता था कि उसे समझा बुझाकर उसका गुस्सा दूर कर देते। अम्मा, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे वो घर से ही लड़ने की तैयारी करके आया था। लेकिन अली, इस तरह तो सारे झगड़े का असर उसकी बीवी पर होगा। वो यकीनन यहाँ से घर जाकर अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी पर उतारेगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा ज़ारा। तो फिर वो कोई कम है क्या? दूसरी बात ये कि शहज़ोर ने उसे पसंद की शादी की है। उसे वो किसी कीमत पर भी अपने पास से जुदा नहीं कर सकता। मुझसे तो वो उस दिन से ही नाराज है जिस दिन से मैंने हाशिम के हक में और उसके खिलाफ फैसला दिया था। अली, पहले तुम दोनों फरीकों में मसलहत कराओ, फिर तुम शहज़ोर से बात करके उसे समझा बुझाकर उसकी गलतफहमी दूर करो। अम्मा, मसालत कराने के लिए मैंने परसों दोनों फरीकों को जमा करने का सोचा है,
लेकिन शहजोर से अगर बात करने में मैंने पहल की तो वो ये सोचेगा कि मैं ऐसा डर के कर रहा हूं। अम्मा, मुझे हाशिम के आने का इंतजार करना होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो, लेकिन जरा समझदारी से। अली बच्चे, रोटे तैयार था कना, रोटे खा ब्याजा ना मोरे हो गया ने। अली, क्या बात है? काफी दिनों से देख रही हूँ कि आप परेशान भी हैं और अपने खाने पीने का ख्याल भी नहीं रख रहे। ये लीजिए, एक गिलास दूध पी लीजिए। नहीं ज़ारा, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं। जरा मैंने ये तो पूछा नहीं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। मैंने आपसे ये कहा कि आपको ये गिलास दूध का पीना पड़ेगा। प्लीज। फजल रबी, फजल रबी, अरे देख उस तरफ कौन है यार? जरा 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 जरा, अरे यार, ए डॉक्टर को बुला। कोई खतरे की बात तो नहीं डॉक्टर साहब? खतरा किस बात का सरदार साहब? अल्लाह ने बड़ा करम किया है, गोली उनको छू कर गुजर गई। तो फिर ये बेहोश क्यों है? बेहोश तो वो खौफ की वजह से। किस बात का खौफ? अब ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल में आपको पुलिस को इत्ला देनी चाहिए थी। ओह नो नो डॉक्टर, नहीं नहीं, ये इस तरह गोलियों से खेलना तो यहाँ। बहरहाल मुझे अपनी मिसेस की बहुत फिक्र है। उनकी आप फिक्र मत करें सरदार साहब, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। शहजोर नहीं आया? आया है, आप बुलाएंगी तो कैसे नहीं आएगा? बाहर गार्ड लोगों से हादसे की मालूमात ले रहा है। अच्छा ऐसे करना, ये उसे देना और कहना 2 बकरे सदके के लिए ले ले, दुल्हन बीबी के नाम के। ठीक है जी। अब कैसी तबीयत है उनकी? मौला का बड़ा करम है, दोनों की जान बच गई। 2-4 रोज में वो घर आ जाएगी, तुम दुआ करती रहना। मैं क्यों ना दुआ करूं बीबी जी, उनकी वजह से तो मेरी जान बची है। तेरी जान? वो कैसे? कल रात से मेरे पीछे पड़ा था, चल तुझे घर छोड़ आऊं। मैंने भी जिद पकड़ रखी थी कि मैं नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी तो फिर वापस घर नहीं आऊंगी। तू भी तो 1 नंबर की लड़ाका है, आगे से बराबर जवाब देती है। चाची अगर जवाब ना दूं ना तो सर पर चढ़ जाए। सुबह सुबह तो बात इतनी बढ़ गई थी कि 3 हर्फ देने लगा था। मैंने भी सामान बांध लिया था हमेशा के लिए जाने के लिए, लेकिन आपका बुलावा आ गया तो मैं इधर आ गई। ओहो, फिर क्या, आपका नाम सुनते ही बब्बर शेर भीगी बिल्ली बन गया, चुपचाप चला आया मेरे पीछे पीछे। हद करते हो तुम लोग भी। आने दो ज़ारा बेटी को, वही तुम दोनों को ठीक करेगी। जाओ, ये उसको पैसे देकर आओ।
जी अच्छा। देखो तुम्हारी सब बातें अपनी जगह, हाँ, मगर मैं इस कैद से बाज आया। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो तो अच्छा है। कम से कम मैं अपना वो काम तो कर सकूंगा जिसके लिए मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। और तुम होके तुमने मुझे इस कमरे में कैद करके रख दिया, क्यों? यार खुदा का वास्ता आहिस्ता बोलो, पहले हमारा बात सुनो, फिर जो तुम्हारा जी में आए करो, जिधर जाना है जा। बस बस रहने दो अपनी ये बातें। अरे तुम्हें तो इतना भी एहसास नहीं कि मैं कनाडा से सीधा यहाँ आया हूँ, अपने घर तक नहीं रुका मैं, और तुम होके तुमने मुझे यहाँ कैद करके रख दिया, क्यों? खुदा का कसम, हम तुम्हारी शक्ल देखता है ना, हमको तुम पर रहम आता है, इसलिए कि तुम पहले भी एक ऐसा गुनाह का सजा भुगता है जो तुमने नहीं किया। तुम्हारी जगह कोई और होता, खुदा का कसम हम कभी इतना ख्वार ना होता। ख्वार? तुम कहते हो कि तुम ख्वार हो रहे हो? अरे ख्वार तुम हो रहे हो कि मैं? तुम तो सारा दिन अपना काम करते रहते हो और मुझे तुमने यहाँ कैद करके रख दिया। मैं तो कोई काम भी नहीं कर रहा और कहते हो कि तुम ख्वार हो रहे हो। यार हम अपना काम किधर करता है यार, हम तो तुम्हारा काम करता है। तुमको पता है सरदार का बीवी को गोली लगा है। हाँ? क्या गोली? कहाँ है वो इस वक्त? कहाँ है वो इस वक्त? अस्पताल में। और किधर है? अली, आखिर आपसे डॉक्टर ने क्या कहा? मैं अपने घर कब जा सकूंगी? कल जा सकती हो तुम। और वैसे भी भला मेरे जीते जी मेरे घर जाने से भला किसकी मजाल है जो तुम्हें रोक सके? तो ठीक है, बस फिर उठे, चलते। चलेंगे चलेंगे चलेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर एक दो रोज तुम चलो फिरो नहीं तो अच्छा है। लेकिन अली क्यों? जैसे मैं यहाँ लेटी हुई हूँ, वहां घर पे जाके भी आराम कर लूंगी। बस चलें अपने घर प्लीज। देखो ज़रा, अगर लेटना ही ठहरा तो फिर यहाँ क्यों नहीं? नहीं अली, इस तरह तो मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी, मेरा यहाँ दम घुटता है। अरे छोड़ो, हमारे होते हुए तुम यहाँ कैसे बोर हो सकती हो? हम तुम्हें बोर होने देंगे तब ना। और वैसे भी ज़रा तुमने इंग्लिश का वो मकूला सुना तो होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सुना है ना? जी हाँ। ये वही तो है। वो कैसे जनाब? यानी मुझे गोली लग गई और आप इसे ब्लेसिंग कह रहे हैं? तुम्हारी चोट अपनी जगह सही, मगर ये मेरे लिए तो ब्लेसिंग ही है ना कि 2 दिन तक कमरे में मैं और तुम सारा दिन सारी रात एक दूसरे की बातें सुना करेंगे और मैं तुम्हें देखता रहूंगा। आप 2 दिन 2 रातें थक नहीं जाएंगे मुझे देख देख के? आपकी बातें खत्म नहीं हो जाएंगी मुझसे कर करके? कैसी बातें कर रही हो ज़रा? मैं और थक जाऊं और वो भी तुम्हें देख देख के? अरे जनाब, इस काम के लिए तो मुझे डर है कि कहीं ये उम्र छोटी ना पड़ जाए और मुझे जाकर वापस ना आना पड़े। और बातें वो तो इतनी हैं, इतनी हैं, इतनी हैं। अच्छा बस बस बस, मुझे यकीन आ गया है कि आप वाकई बहुत अच्छा बोल सकते हैं। वैसे ज़रा, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं कैसे जिंदा रहता? अली, इतने दिनों में आपने इतना सब कुछ मुझे दिया है, इतना मान दिया, लेकिन अगर ये सोचें वो गोली अपना काम कर जाती तो वैसे वो कौन हो सकता है? अरे गोली मारो उस जालिम को,
इतने रोमांटिक माहौल में उस कातिल का भला क्या जिक्र। वाह जनाब वाह, मतलब मुझे गोली लग गई, ये हॉस्पिटल का कमरा, दवाओं की बदबू और ये रोमांटिक माहौल। आउट। सुनो, क्या नाम है? हाँ शिराज, सुनो तुम यहाँ कैसे, खैरियत से, कब आए हो तुम? वो ज़ारा। अच्छा अच्छा, तो तुम ज़ारा से मिलने आए हो यहाँ। तुम्हें शायद बता दिया होगा वो यहाँ हॉस्पिटल में है, पता तो चल गया होगा। हाँ जी, मुझे पता है कि ज़ारा हॉस्पिटल में। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम क्या हवेली गए थे? तुम्हें वहां से पता चला कि ज़ारा यहाँ हॉस्पिटल में है? हाँ, वो मैं होटल में ठहरा हूँ ना, तो मैं वहाँ गया तो वो मालिक ने मुझे बताया, तो फिर मैं हवेली जाकर क्या करता। वैसे कैसी है ज़ारा? इतनी चोट तो नहीं है सच, लेकिन तुम्हें पता ही है डॉक्टर जरा मोहतात होते हैं, और वैसे भी वो यहाँ इन डॉक्टर्स के लिए एक सेलिब्रिटी की हैसियत इख्तियार कर गई है। तुम्हें पता तो है कि वो एक इस इलाके के सरदार की बीवी है। अच्छा शिराज, एक बात तो बताओ, तुम हमारी शादी भी क्यों नहीं आए? वो मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था ना, तो इसीलिए तो भी आया हूँ। ओह, वेरी काइंड ऑफ यू। मुझे पता है कि तुम और ज़ारा कितने क्लोज फ्रेंड हो। आई एम सॉरी शिराज, अब मैं तुम्हें हवेली में जाने के लिए भी नहीं कह सकता। तुम्हें पता है कि ज़ारा भी वहाँ नहीं है, और तुम जानते हो कि मैं भी यहाँ बिजी हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं नहीं, वो मैं होटल में ठीक हूँ। वैसे अगर आप कहें तो मैं ज़ारा से मिल लूँ, अगर वो आराम ना कर रही हो तो। भाई वही तो कर रही है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ नजर आ रहा हूँ। भाई जितनी देर वो जागती रहती है, मुझे सामने से हटने ही नहीं देती। अभी डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया तो उसकी आंख लग गई है। तुम ऐसे करो कि कल किसी वक्त आके मिल लेना शाम में। अभी तो तुम रुकोगे ना यहाँ? ज्यादा तो नहीं, बस मैं वो 2 या 3 रोज। अच्छा ठीक है, तो फिर कल मुलाकात होगी। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं श्योर, ओके, खुदा हाफिज। समझ में ये बात नहीं आ रहा है कि ज़ारा को इस तरह चोट लगा कैसे? बाबा जानी, उन्होंने बताया है कि वो दोनों सैर के लिए निकले हुए थे। ज़ारा का पाँव एक ऊंचाई पर से फिसल गया और बहुत मामूली सी चोट आई है। बच्चे, अगर चोट मामूली है तो 3 दिन तक अस्पताल में रुकने का क्या जवाब? ज़ारा को उन्होंने अस्पताल में मुकम्मल आराम के लिए रखा हुआ है और वो जल्दी हवेली भी चली जाएगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो बाबा जानी। चलो ठीक है, सुबह अली से फोन पे सारी तफसील ले लेंगे। और हाँ, वो जरमीन है, बच्चे उसको ना बुआ को बोलना कि सुबह हमारे साथ चले। वो चंदू को थोड़ा सा बुखार है, अगर बुखार ज्यादा होगा तो उसको साथ ले आएंगे। ठीक है बाबा जानी, मैं कह दूंगी अना बुआ से। शाबाश। ये आजकल बाबा जानी और अना बुआ चंदू पर बड़े मेहरबान हैं। खैर तो है। उनको छोड़ो तुम, मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। या अल्लाह खैर, वो क्या बात है? अली भाई ने मुझे बातों बातों में बताया कि शिराज आजकल वहां पहुंचा हुआ है। कौन पहुंचा? शिराज? मगर वो तो कनाडा में था। हाँ, लेकिन वो आजकल उस इलाके के किसी होटल में ठहरा हुआ है।
अली भाई से वो शाम को मिला था, लेकिन अभी तक ज़ारा से उसकी मुलाकात नहीं हुई है। वो वहाँ क्या लेने गया है? मुझे क्या पता, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो ज़ारा के लिए कोई ऐसी वैसी मुसीबत ना खड़ी कर दे। ये बात अली ने खास तौर पर तुम्हें बताई थी? नहीं, अली भाई ने मुझे बातों बातों में बताया कि ज़ारा को रोज नींद का इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके क्लास वाले शिराज उससे मिलने के लिए आया हुआ है, लेकिन वो उसकी मुलाकात नहीं करा सके। अच्छा किया जो तुमने बाबा जानी के सामने ये बात नहीं की। वो लड़का खालिद मेरा वाकिफ है, मैं फोन करूंगा उसे और पता करूंगा कि ये किस्सा क्या है। मड़ा, तुमने हमारे साथ झूठ बोला था ना? मैं तो तुम्हारा शक्ल देख के समझ गया था कि तुम इधर क्यों आया है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हो ना? ठीक है, ना बताओ, लेकिन मैं उसी वक्त समझ गया था जब तुम इकट्ठे इधर सैर करने के लिए आया था। सब समझ गया था। जब तुम सारी बात जानते हो तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं करते? पागल नहीं हूं मैं। एक शादीशुदा औरत, वो भी इस इलाके के सरदार का बीवी, और तुम मुझसे मदद मांगते हो। मेरी मानो, तुम भी उसको भूल जाओ। बेकार है इधर धक्के खाना। इसको अपना बदनसीबी समझकर सब्र कर लो। इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकूंगा। चला जाऊंगा मैं, और फिर कभी लौट कर भी यहां नहीं आऊंगा, लेकिन सिर्फ एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूं। यार, हमारे ये बात समझ में नहीं आता। तुम उससे मिलकर क्या करोगे? क्यों मिलना चाहते हो तुम उससे? उससे मिलकर ये तो जरूर पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। यार, बहुत जिद्दी इंसान हो तुम। मेरी समझ में नहीं आता तुम पूछकर क्या करोगे। अगर ये सब कुछ उसने अपनी मर्जी से किया होगा तो मैं इसे अपने नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लूंगा, लेकिन अगर उसके साथ कोई ज्यादती या जबरदस्ती की गई हो तो क्या कर लोगे? इस दुनिया को जहन्नुम बना दूंगा। एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा, और फिर खुद भी। रात बहुत हो चुका है, सोचो। चुप से बड़ा आराम करो, रो मत। खुदा के लिए मुझे बता दीजिए मेरा चंदू कहाँ है? अर्शद को बुलाए ना, वो भी आके बताते हैं कि मेरा चंदू। फिक्र मत करो, ठीक है? फिक्र मत करो। अर्शदा, अर्शदा। जी खान साहब। देख किधर है चंदू? सरकार वो अस्पताल में दाखिल था, मगर क्या पूरा बात बोल रहा है? मगर बोल के चुप कर गए। सरकार वो अस्पताल में फौत हो गया। फौत हो गया? वही मियाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। वो एक हादसा नहीं, नाइटमेयर था, एक डरावना ख्वाब। और ज़ारा और शिराज तो जब भी सोते में उसके बारे में सोचते होंगे तो उठ जाते होंगे, चौंक जाते होंगे उसे, जब भी उन्हें याद होता। अरे तो वो वहाँ जाने की कभी भी नहीं सोचेंगे। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें वो नंबर क्यों चाहिए? सर दरअसल शिराज उसी इलाके में गया हुआ है जहाँ पर ये होटल है। शिराज? कौन शिराज?
ये अपना शिराज? जी जी सर, वही जो कनाडा से आया था। जो कनाडा गया था, वो वहां कैसे चला गया? खालिद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सर मेरी तबीयत तो ठीक है, अलबत्ता शिराज के वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब। भाई वो तो होनी थी जब उन्होंने बेटे को कनाडा भेजा और वो वहां से। खालिद, तुम ये बताओ कि क्या ये शिराज का दिमाग सही था जो दोबारा उस इलाके में चला गया जहां से ज़ारा ने उसे एक बार मौत के मुंह से निकाला था? सर वो वहां पर ज़ारा से ही तो मिलने गया है। दरअसल ज़ारा की शादी हो गई थी उसी सरदार से जिस सरदार ने शिराज को आज़ाद किया था। अब वो उससे मिलने के लिए गया है उस इलाके में। अच्छा खालिद, तुम घर जाओ, आराम करो, शाम को मेरे घर आना, मैं नंबर ढूंढ कर निकालूंगा, अगर मिल गया तो तुम्हें दे दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नानी माँ, नानी माँ। चंदू, तू आ गया चंदू? तू कहाँ चला गया था चंदू? अपनी नानी को छोड़ के कहाँ चला गया था? देख लो मोरा, अच्छी तरह देख लो, चंदू बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत है। वो तो ठीक है सरकार, लेकिन इसने मुझे क्यों कहा कि खुदा न खास्ता चंदू को? वो इसने अर्शद तुम्हारे साथ मजाक किया, तुम उसको सच समझ बैठा। चलो चंदू भी नानी खुदा हाफिज बोलो, अर्शद इसको ले जाओ। चलो चलो चंदू। जा चंदू, मैंने तुझे खुदा के हवाले किया। मोरा, इस दफा तो अर्शद ने मजाक किया था, मगर याद रखो ये बात किसी भी वक्त सच भी हो सकता है। जी सरकार, मैं कुछ समझी नहीं। मैं कौन भी नहीं चाहता है कि चंदू को कुछ हो, लेकिन तुम अगर इसको जिंदा सलामत देखना चाहता है तो तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। नहीं सरकार, आप जो हुक्म करेंगे मैं वही करूंगी। अच्छी तरह सोच लो, अगर तुमने इनकार किया या किसी और शख्स का जिक्र किया तो चंदू। नहीं सरकार, चंदू को कुछ नहीं होना चाहिए। आप मुझसे जो कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ सरकार, मैं तैयार हूँ। लेकिन चंदू को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो काम इधर नहीं है, ज़ारा की तरफ जाकर करना होगा, जल्दी तुमको बता देंगे। ये ले यार, ये ले। अरे यार वेरी स्ट्रेंज, हैरत है कि तुमने अभी तक ये कार्ड संभाल के रखा हुआ है। यार मैं मामूली से मामूली चीज को भी ना हमेशा संभाल के रखता हूँ, न जाने कब और किस वक्त उसकी जरूरत पड़ जाए। अब इसी को देखो, हमने अपने दादाजी को पिछले 80 साल से हिफाजत से संभाल के रखा, न जाने कब और किस वक्त उनकी जरूरत पड़ जाए। हाँ सही बात। अच्छा खैर मैं चलता हूँ अपने घर, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे अपने मोबाइल से फोन करने नहीं। यार खालिद, होटल बात करनी है ना। इनफैक्ट जो मेरा मोबाइल है ना वो वन वे है, फोन आता है यार जाता नहीं है, यू नो वन वे। पता था मुझे कि तुम हमेशा की तरह बहाने बनाओगे। खैर फिक्र ना करो, मैं अपने घर से जाके फोन कर लूंगा। यार ऐसी एक बात तो मुझे बताओ, होटल बात करके तुम करोगे क्या? क्या कोई कमरा बुक करवाना है? अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे दादा दादी है ना, जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने हनीमून नहीं बनाया था, और अब उनका दिल चाह गया हनीमून बनाने का, और मैं चाहता हूँ मैं उनको गिफ्ट दूं ताकि वो हनीमून मना ले। सही है कि नहीं? ओके बड़ी, मैं चलता हूँ। टेक केयर। ओके। क्या बात है बुआ, आप रो रही हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसे ही जरा सा जुकाम हो रहा है। इधर देखें, देखे ना मेरी तरफ बुआ। लो देख लिया, अब तुम जाओ, मुझे काम करना है। बताइए ना बुआ। बुआ आपकी आंखें बता रही हैं, आप बहुत देर से रोती रही हैं ना। अब गई थी ना काका के साथ इलाके में। क्या चंदू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? बुआ क्या वो बहुत बीमार है? अरे नहीं, चंदू तो बिल्कुल ठीक है, खुदा से सलामत रखे, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा तुम लाओ ना, मुझे काम करने दो। अच्छा
तो बुआ आप काका के साथ इलाके में जाने से घबरा रही हैं। अरे बुआ वहाँ जाके रुकना थोड़ी है, सिर्फ 4-5 दिन ही तो लगेंगे। आपने जाना है और बाजी को लेके वापस आ जाना है। बुआ अगर आप कहें तो मैं चंदू को अपने पास बुला के रख लूं। अरे नहीं नहीं, चंदू को यहाँ नहीं बुलाना, वो वहाँ बिल्कुल आराम से है। और फिर देखो ना, बड़ी बिटिया भी तो वही है उसके पास। चलो बुआ, शुक्र है ज़ारा के नाम से आपके मुंह पर हंसी तो आई। अगर कोई परेशानी की बात हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। कोई बात होगी तो तुम्ही से कहूंगी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ना कोई परेशानी है ना कोई गम। वाह बड़ा, आप तो नाराज नहीं हो मेरे साथ? यार मैंने तेरा सारा काम कर दिया। तुम अल्लाह का करो तो सुबह अदालत जाएगा, तुमको कागजात दे देगा, फिर तुम यहाँ से बाहर जाओ। और सुनो, बाहर जाके कोई जैसा मैंने तेरे को डिजाइन बताया वैसा काम करने को, बचकाना हरकत मत करना। ये मत समझना कि तुमने मुझ पर कोई एहसान किया। तुमने सिर्फ मेरी जमानत करवाने में मदद की। हाँ, और हाँ, अपने वकील से बोलो कि वो कागज वागज का जो काम है जल्दी करके दे। ये गाना अल्लाह ने मेरे लिए बनाया, कसम खुदा तुम मेरे को हरा दिया। ओहो, यार तुम वाकई जीतदार है। सुनो अकबर, देखो बाहर जाके खुदा के लिए कोई ऐसा काम ना करना है। ये काम मेरे पे छोड़ दो, मेरे पास आदमी है, पूरा ब्रिगेड है। नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा। अपने बाबा के एक एक दुश्मनों को अपने हाथों से मारूंगा। और हाँ, बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। तुमको इंतजार करने का क्या जरूरत है? जब मैं बाहर आऊंगा मैं खुद तुमको इतला करूंगा कि मुबीन खान बाहर आ गया है। बस हो, तेरे को मैंने बेटा बोला, मेरे को मिलना जरूरी है। मुबीन खान किसी गलत फहमी में नहीं रहा। अपने बाबा के कातिलों को मारने के बाद मैं एक गोली तुम्हारे वास्ते फिर मेरा ये मेरा अकबर खाना मेरे पे इतना मत करो, तुम बहुत मासूम हो। दुनिया में ऐसा कौन सा फैक्ट्री है जिसमें ऐसा गोली बना हो जो मुबीन खान के सीने को पार करे, ऐसा पार करे जैसे ये काज है, डबल काज। गोली तो मैं तुमको दूंगा, तेरे से मैंने वादा नहीं किया था, याद है तेरे? गोली तेरे को तोहफे में दे दूंगा। ये गोली अपने पास रखो, जब मैं आऊंगा इस गोली से तुम मुझे मारना। यार क्या बड़ा बात है, ऐसा जवान भी दुनिया में कम होगा जो अपना मौत खुद किसी की मौत मारो। मुबीन खान को तुमने मुझे बहादुर बोला मुबीन खान जी, निडर बोला, बेखौफ बोला, लेकिन मैं सब कुछ नहीं हूं मुबीन खान, कुछ भी नहीं। मैं एक निहायत जिद्दी और सरफरा इंसान हूं। जो सोचता हूं ना वो करके रहता हूं। हाँ,
मैं तुम्हारे लिए एक रियायत करूंगा। पूछो क्या? क्या? तुम्हें मारने से पहले तुम्हें इत्तला कर दूंगा। तुम्हें छुप के नहीं मारूंगा, तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे सर में गोली मारूंगा।